ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर लिली को देखते हैं जो कि बहुत वियर्डली यहाँ पर रास्ते पर चल रही होती है। और सभी की नजर सिर्फ और सिर्फ लिली पर होती है क्योंकि उसने यहाँ पर अपने पैर में ना ही कोई शूज और ना ही कोई सैंडल पहना होता है, जिस वजह से यहाँ पर उसके पैर से भी ढेर सारा खून बह रहा था। लेकिन यहाँ पर लिली को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। फिर बाद में हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। जब यहाँ पर लिली अपने घर पे होती है तब यहाँ पर उसकी डैड उसमें बहुत चिल्ला रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पर लिली ने डेज़ी को धक्का जो दिया हुआ था। लिली अपने डैड को समझाने की कोशिश करती है कि उसने ऐसा नहीं किया है, बट डेज़ी कहने लग जाती है कि नहीं डैड, मेरी बात पर यकीन करने की कोशिश कीजिए। लिली ने तो यहाँ तक मुझे मारने की तक कोशिश की है और मुझे जान से मारने की तक धमकी दी है। जहाँ पर डेज़ी की मॉम उसी का साइड लेने लग जाती है एंड यहाँ पर अंकल गुस्से में आकर लिली को थप्पड़ मार देते हैं, ये कहते हुए कि मेरी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट तुम ही हो क्योंकि मैंने यहाँ पर तुम्हें ही बहुत टाइम पहले ही अडॉप्ट कर घर पर लाया हुआ था अपनी बेटी बनाकर, लेकिन तुम यहाँ पर मेरी बायोलॉजिकल बेटी के साथ ये सब करोगी, मुझे इसका अंदाजा भी नहीं था। अगर पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो तुम जैसी लड़की को मैं कभी अपनी बेटी बनाता ही नहीं। इसलिए मैं आज यहाँ पर तुमसे हमेशा हमेशा के लिए डॉटर और फिर फादर का रिश्ता तोड़ रहा हूँ। और यहाँ पर उन्होंने उसे जोर से थप्पड़ मारा था कि उसके कान से खून तक बहने लग जाता है, जो उसके बाद में यहाँ से लिली को घर से निकाल दिया जाता है। इस वजह से यहाँ पर लिली रास्ते पर होपलेस चल रही होती है, जहाँ पर वो बस इसी का इंतजार करती कि आखिर उसकी डेथ कब होगी। एंड वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा केयरलेसली रोड को क्रॉस कर रही होती है। इतने में एक कार आती है जहाँ पर वो ऑलरेडी रेडी थी अपनी लाइफ को एंड करने के लिए, लेकिन वो कार वाला सही समय पर ब्रेक मार देता है। लेकिन जैसे यहाँ पर वो आगे बढ़ती है एक और कार आती है जिससे उसकी टकरार हो जाती है और वो वहीं के वहीं बेहोश हो जाती है। जहाँ पर वो बस इतना ही सोच रही होती है कि उसने हर बार से सोचा है कि क्या अगर वो यहाँ पर टाइम में एक बार फिर से वापस जा सके इन्हीं सभी चीज़ों के साथ में, जहाँ पर उसे सारी चीज़ें पता हो, तो क्या वो यहाँ पर अपने फेथ को बदल भी पाएगी या नहीं। एंड इसी के साथ यहाँ पर वो अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है, जहाँ पर उसके सामने उसके घर वाले होते हैं। एंड यहाँ पर वही अपने घर वालों को अपनी इस मौत का कारण मानती है क्योंकि वही गाड़ी थी जिससे यहाँ पर लिली को धक्का मारा हुआ था। इसके बाद में यहाँ पर लिली की डेथ हो जाती है, लेकिन टाइम यहाँ पर अचानक से रिवर्स में जाने लग जाता है एंड हम अचानक से यहाँ पर लिली को देखते हैं जो कि यहाँ पर हॉस्पिटल में होती है और वो यहाँ पर रूम के कर्टन्स को ओपन करती हैं जहाँ पर वो अपने सभी फैमिली मेम्बर्स को देखती है। तब वो समझ जाती है कि यहाँ पर उसका रीबर्थ हुआ है और वो उस समय में जा चुकी थी जब वो यहाँ पर सिर्फ 17 ईयर्स की थी और जब उसकी डेथ हुई थी तब वो 26 ईयर्स की थी। इसका मतलब है कि यह अत्याचार बहुत पहले से ही शुरू हो चुका था, जहाँ पर उसके डैड लिली को चिल्ला रहे होते एंड यहाँ पर वो उसे डेज़ी से माफ़ी मांगने के लिए कह रहे थे। लिली यहाँ पर क्लियरली कह देती है कि उसने यहाँ पर उसे धक्का नहीं मारा है सीढ़ियों से। असल में यहाँ पर डेज़ी खुद ब खुद सीढ़ियों से गिरने का नाटक करते हुए सारा का सारा ब्लेम लिली पर लगा दी थी ताकि यहाँ पर उसे घर से निकाल दिया जाए। अंकल तो यहाँ पर लिली पर बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग जाते और उसे ज़ोर से थप्पड़ मारते, इतना कि वापस यहाँ पर लिली के कानों में जो ईयर प्लग्स होते हैं वो गिर जाते हैं। लिली कहने लग जाती है कि हाँ, आखिर आप यहाँ पर मेरी बात क्यों ही मानेंगे क्योंकि मैं आपकी अडॉप्टिव बेटी हूँ और डेज़ी वो तो आपकी बायोलॉजिकल बेटी है ना। अंकल कहते हैं कि जब से तुम यहाँ पर बड़ी हुई हो तब से तुम्हारी ज़बान कुछ ज़्यादा ही चलने लग गई है। जब तुम छोटी थी तब एकदम एंजल जैसी दिखा करती थी, लेकिन जब से तुम यहाँ पर अब्रॉड से वापस आई हो तब से तुम यहाँ पर अपनी बहन की जान के पीछे पड़ चुकी हो। लिली कहती है कि ठीक है, अगर आपको ऐसा ही लगता है तो फिर आज यहाँ पर आपके फैमिलीज के साथ में मेरा आज आखिरी दिन है। और यहाँ पर गुड बाय बोलकर वो उन्हें जा रही होती है, लेकिन इतने में यहाँ पर उसका भाई जी उसे रोकने लग जाता है। लिली कहती कि मैं रास्ते से हटो। वो कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, आखिर तुम मेरे साथ ऐसे कैसे बदतमीजी के साथ बात कर सकती हो। लिली कहते है कि तुम और मेरे भाई, तुम्हें एक बार ये शब्द बोलते हुए शर्म भी आती है? क्या आज तक तुमने यहाँ पर ब्रदर सिस्टर जैसा रिलेशन मेरे साथ निभाया भी है या फिर नहीं। जी कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें अपनी बहन कभी मना ही नहीं सकता हूँ, आखिर तुम यहाँ पर मेरी खुद की बहन की जान के पीछे पड़ गई हो। लिली कहती है कि तुम्हें क्या चश्मा लगा हुआ है, तुम्हें नजर नहीं आता कि वो कितने आराम से बेड पर बैठी हुई है, अच्छे से चल पा रही है, मुस्कुरा पा रही है, बोल पा रही है, खा पी पा रही है, तो तुम्हें क्यों लगता है कि यहाँ पर वो मर रही है। इतने में यहाँ पर ज़ाबी आकर उसे समझा रहा होता है, लेकिन यहाँ पर लिली उसे अपना मुंह बंद करने के लिए कह देती है और जाने से पहले यहाँ पर वो डेज़ी के पास जाकर उसे 2 दिन बहुत अच्छे से थप्पड़ मारती है। जहाँ पर अंकल को गुस्सा आता है, यहाँ पर वो लिली को डेज़ी से दूर कर देते हैं और यहाँ पर अंकल उसी पर चिल्ला रहे होते हैं, जहाँ पर लिली को अच्छे से पता है कि वो कितनी भी एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश क्यों ना कर ले, इन फैमिली मेम्बर्स में से कोई भी यहाँ पर उसकी बातों को नहीं सुनने वाला है।
डेज़ी यहाँ पर भोले बनने का नाटक कर रही होती है एंड लिली से कहती है सिस्टर आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जो कि तुम यहाँ पे मुझसे इतनी ज़्यादा नाराज़ हो गई हो। लिली कहते है कि मुँह बंद रखो। एक तो मगरमच्छ के आँख से रोए जा रही हो और आखिर किस हक से तुम मुझे यहाँ पे मेरी सिस्टर बुला रही हो। तुम बस यही चाहती हो कि मैं यहाँ पर इस घर से निकल जाऊँ, तो फिर मैं तुम्हारी इच्छा को ज़रूर पूरा करके रहूँगी। इस वजह से तुम्हें यहाँ पर इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। इस बात को सुनकर यहाँ पर डेज़ी बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है, जहाँ पर लिली अपने डैड से इस बात को क्लियर कर देती है कि अब तक यहाँ पर उसकी फैमिली ने उसके डैड पर उसके ऊपर जितने भी खर्चे किए होंगे वो सब कुछ यहाँ पर लिली उन्हें सूद समेत वापस हटा देगी और उनके बैंक में सारे अमाउंट चले भी जाएंगे। अंकल कहते हैं कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और तुमने एक बार भी सब कुछ बोलने से पहले मुझसे पूछा। लिली कहती है कि नहीं, लेकिन क्या आपने मुझे एक बार भी पूछा कि 5 साल पहले मुझे अब्रॉड जाना भी था या फिर नहीं? और आखिर जब आपको आपकी रियल बेटी मिल ही गई थी, तो फिर क्या आप मुझे सचमुच यहाँ पर इस फैमिली से निकालना चाहते थे? इस तरह से यहाँ पर आपने मुझे अब्रॉड भेजा था। जहाँ पर अंकल थोड़े से शांत हो जाते हैं एंड उसे समझा रहे होते कि देखो, हमने तुम्हें यहाँ पर अब्रॉड इसलिए भेजा था ताकि यहाँ पर तुम्हारा ही भला हो पाए। लिली कहते कि अब जरूरत नहीं है, ऐसे भी अब से तो मैं इस फैमिली का कोई हिस्सा भी नहीं हूँ, तो फिर मेरे बारे में कोई सोचने की जरूरत भी नहीं है। डेज़ी का नाटक एक बार फिर से शुरू हो जाता है। वो कहते कि लिली मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो, इस वजह से तुम गुस्से में आके ऐसा इम्पल्सिव जिसे कह रही हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम यहाँ से नहीं जाने वाली हो। अगर तुम मुझे इतना हेट करती हो तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर पनिशमेंट लेने के लिए रेडी हूँ। लिली को इतना गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसने ऑलरेडी डेज़ी को बोल दिया था कि नाटक ना करे। उसे पता है कि वो क्या करने की कोशिश कर रही है। वो तुरंत वहां पर जाती है अपने स्लीव्स ऊपर करते हुए और उसे एक बार फिर से 2-3 टाटा सैटिस्फाइंग वाला लगाती दी है, जहाँ पर जाओ लिली को मारने के लिए आता है पर जो उसे भी नहीं छोड़ती है एंड मन में कह रही होती है कि उसने बहुत पहले सोचा हुआ था कि वो इस फैमिली को प्रोटेक्ट करेगी क्योंकि इस फैमिली ने यहाँ पर उसे एक शेल्टर दिया है। लेकिन ये ऐसा शेल्टर है जहाँ पर इस शेल्टर में रहने से अच्छा वो जेल में जिंदगी गुजार ले। एंड यहाँ पर वो अपने डैड को अपना फाइनल डिसीजन कह रही होती है। अंकल बोलते कि सोच लो, एक बार तुम अगर इस फैमिली से बाहर निकल जाओगी तो फिर यहाँ पर इस फैमिली से 1 रुपया भी तुम्हारी बैंक अकाउंट में नहीं आने वाला है। तुम बहुत ज़्यादा रिग्रेट करोगी। लिली कहती कि नहीं, मैं यहाँ रहकर ज़रूर रिग्रेट कर सकती हूँ लेकिन बाहर जाकर नहीं। जिसके बाद वो जाने लगती है। अंकल यहाँ पर उसके सामने एक बाउल तोड़ देते। ये कहते हैं कि अगर तुम सचमुच यहाँ से जाओगी तो फिर सचमुच आज ही के आज ये रिलेशन खत्म हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर लिली को बचपन की याद आने लग जाती है, जब यहाँ पर उसके डैड ने उसे अडॉप्ट करके लाया हुआ था। तब यहाँ पर उसके डैड का कितना ख्याल रखते थे, उसके साथ ढेर सारी मस्तियाँ भी किया करते थे एंड टाइम स्पेंड करते थे और लिली को बहुत अडॉर करते थे। लेकिन यहाँ पर जैसे लिली एक दिन उनके लिए सूप लेकर आती है, यहाँ पर वो नोटिस करती है कि उन्होंने ऑलरेडी अपनी बायोलॉजिकल बेटी को ढूंढ निकाला है। जिसके बाद तो यहाँ पर अंकल उसे कम्प्लीटली इग्नोर कर देते, ऐसा कि वो उसके बाउल को वहां से फेंक ही देते हैं। एंड हम यहाँ पर वापस से प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर लिली को पता होता है कि एक बार ये बाउल टूट गया उसके बाद में उसे जोड़कर रख पाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक उसी तरीके से हमारा रिश्ता तो कब का खत्म हो गया था, लेकिन मैं पागल थी जो कि इतना कोशिश कर रही थी हम सबको एक रखने का। और यहाँ पर फाइनली इस डिसीजन को ले ही लेती है। तो हम यहाँ पर लिली को देखते हैं जो कि अपने लगेज को लेकर लू कंपनी के बाहर खड़ी होती है एंड यहाँ पर उसे अपनी प्रीवियस लाइफ की बात याद आ रही होती है, जहाँ पर उसने एक बार डेजी को और उसकी मामा को बात करते हुए सुना था। जब यहाँ पर डेजी की मामा उसे बता रही थी कि यहाँ पर लिली के जो डैड है वो तो तुम्हारे डैड से भी बहुत ज्यादा रिच है, जिनका नाम लूवू हैंड है। यहाँ पर वो नाम सुनते डेजी हैरान हो जाती है क्योंकि वो तो यहाँ पर कंट्री के टॉप 1 बिलियन में से एक आते हैं। लिली ने भी उस समय यहाँ पर उनकी बातों को सुना हुआ था, लेकिन कभी भी यहाँ पर वो अपने रियल यानी कि बायोलॉजिकल डैड को ढूंढते हुए नहीं गई थी, इसलिए क्योंकि यहाँ पर वो शेन फैमिली को ऑलरेडी बहुत लव करती थी एंड वो इस शेन फैमिली को एक साथ रहकर रहना चाहती थी, जो कि वो बिल्कुल नहीं कर पाई है। लेकिन इस बार यहाँ पर वो अपने बायोलॉजिकल डैड को ढूंढने के लिए निकल पड़ी, क्योंकि यहाँ पर उसे कोई तो चाहिए ना यहाँ पर अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए। पर जैसे यहाँ पर वो अंदर जाने वाली थी, गार्ड्स यहाँ पर उसे रोक लेते हैं, जिसके बाद में यहाँ पर उसे पता होता है कि गार्ड्स के साथ झगड़ा कर कुछ मतलब है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर हाई एंड सिक्योरिटी होती है, तो वो लोग बिना रिजर्वेशन के किसी भी अनजान लोग को अंदर जाने नहीं देते। तो वो बाहर दूर जाकर अपने लगेज पर ही शांति से बैठ जाती है, अपने रियल डैड का इंतजार करते हुए। इतने में यहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि मिस्टर लू आ रहे, तो फिर उसकी नजर गेट पर चली जाती है और यहाँ पर एक इंसान आ जाता है जो कि लू के घुटनों में बैठकर उससे माफी मांग रहा होता है, ये कहते हुए कि अगर मैंने उस कंपनी को प्रोजेक्ट बुक नहीं दी होती तो उस कंपनी ने मुझे धमकी दे रखा था कि वो लोग यहाँ पर मेरे बेटे की लाइफ को ले लेंगे।
लू कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। जहाँ पर वो मैनेजर उसे और रिक्वेस्ट कर रहा होता है, ये कहते हैं कि प्लीज़ प्लीज़ आप यहाँ पर मेरी जान ले लीजिए, लेकिन मेरी फैमिली को छोड़ दीजिए, मेरी फैमिली यहाँ पर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लू कहता है कि ठीक है, तो जाओ, जाकर खुद मर जाओ, जिसके बाद तुम्हारी फैमिली सेफ हो जाएगी। इस चीज़ को सुनते ही उस अंकल को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो लू को कहने लग जाता है कि सचमुच तुम बहुत ही ज़्यादा रूड और क्रूअल पर्सन हो, तुम एक शैतान, एक डेविल हो। आखिर तुम यहाँ पर मुझे क्या माफ़ भी नहीं कर सकते? देखना, जिस तरीके से तुम यहाँ पर मुझे मारना चाहते हो, ठीक उसी तरीके से तुम और तुम्हारे बच्चे भी यहाँ पर हेल में चले जाएंगे। ये सब कुछ यहाँ पर लिली देख रही होती है, जहाँ पर लू कहने लग जाता है कि मेरा कोई बच्चा है ही नहीं, जिसके बाद में वो गार्ड्स उस इंसान को लेकर वहां से चले जाते। लिली अपने डैड को देखकर तो बस यही कह रही होती है कि इस एज में भी तो यहाँ पर मेरे डैड बड़े डैशिंग से लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बिहेवियर वाइज वो कुछ ज्यादा ही रूड है। जिसके बाद में यहाँ पर लोग को रोकने लग जाती है और यहाँ पर बड़े करेजियसली उसे अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाती है, ये कहते हैं कि मैं तुम्हारी बायोलॉजिकल बेटी हूँ। लोग क्लियरली कह देता है कि मेरा कोई बेटा बेटी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई है। आखिर तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा हुआ है? वो कहते कि मुझे किसी ने भेजा नहीं है, मैं सचमुच सच बोल रही हूँ। अगर यकीन नहीं हो रहा तो डीएनए टेस्ट करवा कर देख लो। जिसके बाद में यहाँ से लो जाने लग जाता है और यहाँ पर लिली उसे उसके प्रोजेक्ट के बारे में याद दिलाकर उसे अप्रोच करने लग जाती है, ये कहते हुए कि मुझे पता है कि अभी तक तुम्हारा उस प्रोजेक्ट में कोई कंप्लीशन आया नहीं है, इस वजह से मीडिया वालों के सामने कोई तुम अपडेट नहीं दे पा रहे हो। लोग कहने लग जाता है कि तुम बच्ची हो, जाकर तुम्हें यहाँ पर पढ़ाई करनी चाहिए, कल सुबह तुम्हें यहाँ पर स्कूल जाना होगा। इतना कहकर वहां से वो जाने लग जाता है, जहाँ पर लिली उसे बोलने ही लग जाती है। ये चीज देखकर असिस्टेंट तो खुद हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में पहली बार किसी को देखा है जो कि यहाँ पर लू को इतना ज्यादा आंसर कर रहा होता है। लेकिन लू यहाँ पर लिली को इग्नोर कर कर वहां से जाने लग जाता है, जहाँ पर लिली भी हार नहीं मानती है और फिर जाकर उसकी गाड़ी के सामने खड़ी हो जाती है, ये कहते हुए कि तुमने एक तो यहाँ पर मुझे पढ़ दिया है, आई मीन मेरी मम्मा ने पढ़ दिया, लेकिन तुम तो मुझे यहाँ पर रेस भी नहीं कर सकते, ये तो सचमुच बहुत बड़ी गलत बात है। लेकिन यहाँ पर लोग गाड़ी को रोकने के लिए मना करता है और ड्राइवर को यहाँ पर गाड़ी चलाने के लिए कह देता है, जिसके बाद ड्राइवर वहां से चला जाता है। अली उसे कह रहा होता है कि क्या सचमुच हम यहाँ पर इस बच्ची को ऐसे ही इस घनी बारिश में अकेले छोड़कर जा रहे हैं, रात वैसे भी बहुत हो गई है, तो फिर उसके लिए ये चीज सेफ नहीं होगी। इतने में यहाँ पर लो उसकी फेस को याद करते हुए उसकी आईज को रिकग्नाइज कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि न जाने मुझे यहाँ पे ये आंखें क्यों देखी देखी से लग रही है। जिसके बाद में यहाँ पर वो असिस्टेंट से कहकर किसी को उसे पिकअप करने के लिए कह देता है, जिसके बाद में यहाँ पर वो जनरल स्टोर में बैठी हुई होती है। इतने में यहाँ पर असिस्टेंट आकर उसे कार में बैठने के लिए कहता है और जैसे ही यहाँ पर वो कार में बैठती है, लो यहाँ पर उसे उसके ईयर कव्स के बारे में पूछने लग जाता है। तब वो उसे बता दे कि उससे यहाँ पर लेफ्ट वाले ईयर से क्लियरली सुनाई नहीं देता, यानी कि बहुत धीमे से आवाज आती है, इसलिए उसे यहाँ पर स्पीकर्स पहनने पड़ते हैं। बट वो यहाँ पर वापस से अपने डैड से कहने लग जाते कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, चाहे तो पैटर्निटी टेस्ट करवा कर देख लो, मैं आप ही की बेटी हूँ। जिसके बाद में वो लोग डायरेक्टली यहाँ पे हॉस्पिटल चले जाते और यहाँ पर रिजल्ट के आने का वेट कर रहे होते, जहाँ पर लू जो है लिली को देख रहा था। लिली उसे देखकर तो डर ही रही होती है, जहाँ पर वो अपनी हुडी का कैप पहन लेती है। इतने में असिस्टेंट आकर उसे यहाँ पर रिपोर्ट देने लग जाता है, जहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि लिली उसकी बायोलॉजिकल बेटी है। जिसके बाद में यहाँ पर लू से प्रॉमिस करता है कि अब मुझे पता चल गया है कि तुम मेरी बेटी हो, तो फिर अब से यहाँ पर मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा और तुम्हें रेस करूंगा, बाकी की कोई चिंता करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। जाने से पहले यहाँ पर वो असिस्टेंट को उसे उस फैमिली के घर में लाने के लिए कह देता है। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग घर पर आ जाते हैं एंड यहाँ पर लू उसके स्टाफ को सूजी को उसका रूम दिखाने के लिए कह देता है, जहाँ पर वो सूजी को लेकर चला जाता है। एंड इतने में यहाँ पर लू अपने असिस्टेंट से कह देता है कि सूजी का बैकग्राउंड चेक करने के लिए। असिस्टेंट कहते हैं कि लेकिन डीएनए टेस्ट हो गया है और साबित भी तो हो गया कि वही आपकी बायोलॉजिकल बेटी है। तो वो असिस्टेंट को यहाँ पर सुनाने लग जाता है कि अब तुम मुझे सिखाओगे कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए, जितना कहा है बस उतना करो। एंड यहाँ पर वो मन में यही सोच रहा होता है कि डीएनए टेस्ट तो करवा लिया है और वही मेरी बायोलॉजिकल बेटी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पीछे किसी का हाथ ना हो, क्या पता किसी ने पर्पसली यहीं पर लिली को भेजा हुआ हो। तो बस वो यहाँ पर प्रिकॉशन लेना चाहता था। दूसरे यहाँ पर स्टाफ लिली को उसे कमरे में लेकर जाता है, जहाँ पर वो अपने कमरे को देखकर हैरान ही हो जाती है, क्योंकि वो इतना लग्जरियस होता है। स्टाफ कहता है कि माफ करना, एक्चुअली में हमारे पास टाइम बहुत कम था, इसलिए हम आपके लिए सिर्फ 10 to 20 पेयर्स ऑफ पजामास लेकर आए हैं, लेकिन और भी ढेर सारे कपड़े हैं जो ऑन द वे है, जो आपके लिए कल मॉर्निंग तक आ जाएंगे। एंड साथ ही साथ यहाँ पर वो उसे कार्ड भी देने लग जाता है। एंड यहाँ पर लिली को ये सब कुछ देखकर
अपनी पास्ट लाइफ के बारे में याद आने लग जाता है। जब यहाँ पर हर बार डेज़ी के लिए हर दिन कोई ना कोई नया कपड़ा आ ही करता था। जहाँ पर डेज़ी के जो एकदम पुराने कपड़े होते थे वो हमेशा लिली को दे दिए जाते थे, जो कि बहुत खराब हो जाते थे। बस इतना ही नहीं, यहाँ पर लिली पार्ट टाइम जॉब्स तक किया करती थी अपने आप के एक्सपेंसेस को पे करने के लिए। जब यहाँ पर उस पर ज़्यादा प्रेशर आ जाता है तब वो अपने डैड से हेल्प भी मांगती है पैसे के लिए, पर उसके डैड यहाँ पर उसे सुनाने लग जाते हैं। ये कहते हैं कि इतनी पॉकेट मनी दी जाती है फिर भी न जाने तुम कहाँ पर खर्च करती रहती हो, तो भूल जाओ कि इस बार मैं यहाँ पर तुम्हें कोई पैसे देने वाला हूँ। हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर लिली सोच रही थी कि उसने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि कभी भी यहाँ पर उसकी खुद का एक बेडरूम होगा, खुद के कपड़े होंगे और खुद के इतने सारे पैसे होंगे। एंड यहाँ पर वो स्टाफ को अपने डैड के बारे में पूछती है कि आखिर वो घर कब वापस आएंगे। तब स्टाफ उसे बताता है कि इसका कोई भी आइडिया हम में से किसी को भी नहीं है, क्योंकि सर मोस्ट ऑफ द टाइम काम की वजह से कंपनी में ही स्पेंड करते हैं एंड शायद से हफ्ते में एक बार या फिर 2 वीक में एक बार वो घर पर आया करते हैं। लेकिन अगर आप चाहो तो यहाँ पर आप उन्हें कॉल भी लगा सकती हो, जहाँ पर उसे नया फोन भी दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट डे वो चली जाती है अपने कॉलेज में, जहाँ पर उसे उसकी फ्रेंड मिनी दिखती है। मिनी कहते कि तुम अकेले आई हो, तुम्हारे भाई बहन सब कुछ कहाँ पर है। जहाँ पर लिली उसे बता रही होती है कि मैं उस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ चुकी हूँ। ये बात सुनते ही यहाँ पर वो न जाने खुश होने लग जाती है एंड यहाँ पर वो सिर्फ मिल्क और बन ऑर्डर करती है ताकि यहाँ पर लिली ब्रेकफास्ट कर सके, क्योंकि वो हर बार अपने पार्ट टाइम जॉब की वजह से नाश्ता स्किप कर आया करती थी। लेकिन लिली यहाँ पर उसे बता रही होती है कि ऑलरेडी मुझे यहाँ पर मेरी फैमिली मिल चुकी है। ये बात सुनते मिनी और भी ज्यादा खुश हो जाती है एंड कहती है कि मैंने तो बहुत पहले से ही सोचा था कि तुम्हें सचमुच यहाँ पर अपनी उस फैमिली को छोड़ देना चाहिए। ना ही तुम्हारे डैड, ना ही तुम्हारा भाई और ना ही कोई भी उस फैमिली से तुम्हें सपोर्ट करता है या फिर तुम्हारी केयर करता है। लेकिन बाद में यहाँ पर लिली से माफी मांगती है कि वो यहाँ पर शाइन फैमिली की बुराई नहीं करना चाहती है, लेकिन उनका बिहेवियर ही ऐसा है। लिली यहाँ पे मन में कह रही होती है कि पास्ट लाइफ में मिनी ने ऑलरेडी यहाँ पर उसे ये सारी बातें बोली हुई थी। तब यहाँ पर लिली ने मिनी से झगड़ा किया था और उसके बाद से वो मिनी से कभी बात नहीं की थी। हालांकि यहाँ पर मिनी जो कुछ भी बोल रही है वो सिर्फ एक सच ही है, लेकिन यहाँ पर वो उसे कुछ नहीं कहती है, ये कहते हुए कि तुम भी मेरी रियल फ्रेंड हो। लेकिन इतने में यहाँ पर उसके एक्स ब्रदर्स और उसकी बहन डेज़ी आ जाती है, जहाँ पर वो लोग आते ही लिली के बारे में बुराई करना शुरू कर देते, उस पर एलिगेशंस लगाते, उसे क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते। जहाँ पर मैंने कोई सारी चीजें बिल्कुल नहीं पसंद आ रही थी, लेकिन यहाँ पर लिली शांति से बैठकर खाली उनकी बातों को सुन रही होती है। इतने में यहाँ पर जाओ आकर गुस्से में उनके सारे सामान को फेंक देता है एंड यहाँ पर लिली को कहने लग जाता है कि जाओ जाकर यहाँ पर डेज़ी के लिए कुछ ड्रिंक्स लेकर आओ, क्योंकि डेज़ी को यहाँ पर बहुत प्यास लग रही है। मिनी जाओ से कह रही होती है कि अपने लिमिट्स को क्रॉस मत करो। तो इसके बाद में यहाँ पर जाओ का फ्रेंड आकर मिनी पर चिल्लाने लग जाता है कि आखिर तुम होती कौन हो और तुम्हें यहाँ पर किसने परमिशन दी है मुझसे इस तरीके से बात करने की। लिली को यहाँ पर गुस्सा आता है, जहाँ पर वो उस क्लासमेट को बड़े जोर से मारती है, ये कहते हुए कि बात करना है तो मुझसे करो। तुम्हें किसने कहा कि यहाँ पर तुम मिनी को उंगली दिखा सकते हो और तुम्हें मिलती चाहिए? अभी मैं तुम्हें यहाँ पर मिलती देती हूँ। जहाँ पर वो पानी का ग्लास उठाकर उसके मुंह पर ही फेंक देती है, जिसके बाद में यहाँ पर जाओ जो होता है उस पर चिल्लाने लग जाता है और कहता है कि जितना कहा है बस उतना करो। लिली यहाँ पे मन में सोच रही होती है कि जाओ का अच्छे से मुझे पता है कि प्रीवियस लाइफ में यहाँ पर वो उस घर का सिर्फ एक अडॉप्टिव बेटा था, लेकिन आज तक उसने ये बात यहाँ पर किसी को भी नहीं बताई है और मुझसे भी ये बात छुपाने के लिए कही है। तो फिर अगर मैं यहाँ पर उसे इसी बात को लेकर जिक्र करूँ तब ये कैसा बिहेव करेगा, जहाँ पर वह सभी के सामने क्लियरली कह देती कि तुम किस चीज़ की वजह से यहाँ पर मुझ पर इतना हक जता रहे हो, तुम भी तो यहाँ पर उस फैमिली के अडॉप्टिव बेटे हो। इस बात को सुनते यहाँ पर सभी के सभी लोग हैरान हो जाते हैं, जहाँ पर सभी के सभी दंग रह जाते हैं एंड लिली यहाँ पर मिनी को वहां से लेकर चली जाती है, जहाँ पर उसे क्लासमेट से उसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं, तो वो ने यहाँ पर लात से मारने लगता है। डेज़ी कहते कि जाए दो ना भैया, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे हाथ में तुम मेरे रियल ब्रदर ही रहोगे। एंड यहाँ पर जाओ ठान लेता है कि वो इस चीज का बदला यहाँ पर लिली से लेकर ही रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर लिली अपने घर पर बैठकर यहाँ पर अपने नॉवल को कंप्लीट कर रही थी। इतने में यहाँ पर उसे भूख लगने लग जाती है, तो वो किचन में जाकर रेफ्रिजरेटर को ओपन करती है, लेकिन वो कम्प्लीटली खाली होता है। सिर्फ वहाँ पर 2 से 3 पैक्ड फूड पड़े हुए थे, तो फिर वो उन्हें लेकर खाने वाली थी। इतने में यहाँ पर वो अपने डैड को देखती है एंड कहते हैं कि आप यहाँ पर कैसे आ गए।
लू कहता है कि तुम सचमुच मुझे ये कह रही हो? ये मेरा ही घर है और क्या मैं अपने घर पर नहीं आ सकता? इतने में वो नोटिस करता है कि लिली पैक्ड फूड खा रही है, जिसकी बात नहीं यहाँ पर उसे उसके ऑफिस वाली बात याद आ रही होती है, जहाँ पर असिस्टेंट लिली का सारा बैकग्राउंड लेकर उसे बता रहा होता है, ये कहते हुए कि यहाँ पर 1 साल या 2 साल पहले कुछ तो मैडम को अब्रॉड भेज दिया गया था, वो भी 5-6 सालों के लिए, जहाँ पर उनकी फैमिली ने उन्हें एक्सपेंसेस करने के लिए भी कोई पैसे नहीं दिए थे और नॉर्मल नेसेसिटीज भी प्रोवाइड नहीं की, जहाँ पे मैडम ने खुद ब खुद स्ट्रगल कर कर अपने ही अकॉर्डिंग सारी चीजें हैंडल की है। हम यहाँ पर वापस से प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ बल्लू उसे अपने साथ डिनर पर चलने के लिए कहता है एंड बाद में यहाँ पर वो लोग रेस्टोरेंट चले जाते हैं एंड यहाँ पर रेस्टोरेंट का मैनेजर खुद ब खुद आया होता है लू को सर्व करने के लिए। लेकिन जैसे ही यहाँ पर लू के साथ किसी लड़की को देखता है वो हैरान हो जाता है और सोचने पड़ जाता है कि आज तक यहाँ पर सर किसी लड़की को लेकर नहीं आए हैं, लेकिन अगर लेकर आए हैं तो जरूर यहाँ पर कोई स्पेशल पर्सन ही होगी। इतने में यहाँ पर लू उसे बताता है कि वो मेरी बेटी है, जहाँ पर वो उसे ग्रीट करने लग जाता है और मेन्यू देता है और यहाँ पे लू उस मेन्यू को लिली को दे देता है, पर लिली कहती कि नहीं मेरे लिए इतना काफी होगा। लू कहने लग जाता है कि सारे के सारे वेजिटेबल्स है, तभी मैं सोचू कि तुम इतनी पतली की हो एंड मैनेजर से कहकर यहाँ पर उनकी सिग्नेचर टेंडर मीट को मंगाने लग जाता है एंड जैसे ही यहाँ पर वो मीट टेबल पर आता है लिली उस मीट को देखते ही पास्ट ट्रॉमा की बात याद करने लग जाती है, जहाँ पर जब वो बीचेस का काम क्या करती थी तब कोई तो पर्सन था जो कि किसी लड़की को बहुत थप्पड़ मारे जा रहा था और उस समय वो यही मीट खा रहा होता है। हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर वो लिली से कह रहा होता है कि आखिर तुम खा क्यों नहीं रही हो। जैसे यहाँ पर लिली घबराते हुए उसे ट्राई करने लगती है, उससे वो मीट नहीं खाया जाता, लेकिन इतने में यहाँ पर उसके डैड एक्स डैड आ जाते हैं, जो उसे यहाँ पर देखकर बोलने लग जाते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लिली कहने लग जाते कि मिस्टर शैन मैं यहाँ पर अपना पर्सनल टाइम स्पेंड करने के लिए आई हूँ और मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर अपनी पर्सनल लाइफ की डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी। तो फिर यहाँ पर उसका भाई जी कहने लग जाता है कि अरे तुम डैड से इतना क्या गुस्सा हो गई हो और इस बदतमीजी के साथ क्यों बात कर रही हो। इतने में यहाँ पर मिस्टर शैन मिस्टर लू को नोटिस करते एंड सोचने पड़ जाते कि आखिर यहाँ पर लिली मिस्टर लू के साथ में क्या कर रही है, वो भी इतनी रैंडम नाइट को। एंड यहाँ पर वो उनका रिलेशन पूछने लग जाते, जहाँ पर उनमें से कोई कुछ कहता नहीं है और यहाँ पर जी उन्हें अपने साथ घर चलने के लिए कहता है, जहाँ पर लिली जाने से मना करती है तो भी यहाँ पर शैन उसके हाथ को पकड़कर उसे ले जा रहा होता है, लेकिन इतने में यहाँ पर लू उसे रोक लेता है, ये कहते हुए कि जहाँ तक मुझे याद है लिली अब आपकी बेटी नहीं रही है, भले ही आपने यहाँ पर उसे बहुत पहले अडॉप्ट किया था लेकिन अब आप दोनों के बीच का रिश्ता खत्म हो चुका है। जहाँ पर शैन समझ जाते हैं कि लू के साथ आर्ग्यूमेंट कर कोई मतलब नहीं है, इसलिए वह लिली को अपने साथ चुपचाप वहां से चलने के लिए कहता है, जहाँ पर लिली दोबारा से उसे मना कर देती है। यहाँ पर उसका एक्स डैड कहने लग जाता है कि तुम सचमुच यहाँ पर मिस्टर लू के साथ रहना चाहती हो। जी कहता है कि तुम क्या पागल हो गई हो, वो तुमसे एज में तुम्हारे डैड की उम्र के है। जहाँ पर लू कहने लग जाता है कि सही कहा, मुझे नहीं पता था कि आप और आपका बेटा इतनी नैरो माइंडेड रहोगे, जहाँ पर आप हमारे रिलेशनशिप को इस नजरिए से देखोगे। आपको पता ना हो तो मैं आपको एक सरप्राइज और एक गुड न्यूज देना चाहता हूँ कि लिली मेरी बायोलॉजिकल बेटी है। ये बात सुनने के बाद तो बाप बेटी दोनों के दोनों यहाँ पर हैरान हो जाते हैं, उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा होता है। जहाँ पर लोग कहने लग जाते कि लगता है मिस्टर शैन आपकी जबान कुछ ज्यादा ही खराब हो रही है, एक काम करिए इस पानी को पी लीजिए। लेकिन जैसे यहाँ पर वो पानी लेने जाता है लो उस गिलास को छोड़ देता है, जहाँ पर लोग कहता है कि अरे पानी तो नीचे गिर गया, तो फिर यहाँ पर एक काम क्यों नहीं करते हो, नीचे जमीन पर लिख करते बस पानी को पी लो। जी को गुस्सा आता है, लेकिन यहाँ पर उसके डैड उसे रोक देते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि लू के साथ वो लोग पंगा नहीं ले पाएंगे। वो यहाँ पर लू को कहता है कि प्लीज आप अपने लिमिट्स को क्रॉस मत कीजिए, मुझसे बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। लू यहाँ पर कहने लग जाता है कि अरे वाह मिसअंडरस्टैंडिंग, तुम यहाँ पर उस लड़की को क्रिटिसाइज कर रहे हो जिसे तुमने यहाँ पर अपनी बेटी की जैसे पाला है और इतने गंदे वे में क्रिटिसाइज कर रहे हो। लेकिन मैं यहाँ पर लोगों को इतनी आसानी से माफ नहीं करता हूँ, जो करने के लिए कहा है वो करो, वरना तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली नेक्स्ट मॉर्निंग देख नहीं पाएगी और सभी के सभी लोग वैनिश हो जाएंगे। जिसके बाद में यहाँ पर जीत डर के मारे अपने डैड से कह रहा होता है कि आखिर अब हम क्या करेंगे, ये चलता फिरता डेविल है जहाँ पर ये किसी की भी जान कभी भी ले सकता है और कोई भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लोग कहने लग जाते कि देखो मैं मेरी डॉटर के साथ यहाँ पर डिनर नाइट एंजॉय करने के लिए आया हूँ, ना कि तुम्हारी गंदी शक्लों को देखने के लिए, तो मैं खाली यहाँ पर 5 सेकंड तक काउंट करूंगा। जहाँ पर जी लिली को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था, बट यहाँ पर लिली कुछ बोलती नहीं है एंड अंकल को यहाँ पर उन कांच के टुकड़े पर नील डाउन करना ही पड़ता है। लेकिन जैसे वो नील डाउन करने वाले थे लिली यहाँ पर इतने में ही उन्हें रोक देती है एंड कहती है कि आज के लिए इतना बस है, आप लोग यहाँ से जा सकते हैं।
एंड यहाँ पर वो अपने डैड से रिक्वेस्ट कर रही होती है। लो यहाँ पर शहन से कहने लग जाती है क्योंकि मेरी बेटी रिक्वेस्ट कर रही है तो फिर मुझे मेरी बेटी की बातों को तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन मैं आपके घर पर यहाँ पर एक डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट जरूर भेजूंगा ताकि नेक्स्ट मॉर्निंग उठकर आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने यहाँ पर एक गंदा सपना देखा हो। जिसके बाद में यहाँ से वो लिली को लेकर चले जाते हैं और यहाँ पर अचानक से उनको हार्ट अटैक जैसा आने लग जाता है। इतने में यहाँ पर मिस्टर शेन तक वो रिपोर्ट्स आ भी जाते हैं जहाँ पर उन्हें रियलाइज हो जाता है कि लिली मिस्टर लू की बेटी है। इतने में यहाँ पर उन्हें पास की बात याद आने लग जाती है जब यहाँ पर वो अपनी लाइफ के सबसे लोएस्ट पॉइंट पर थे। तब यहाँ पर उनका बिजनेस पूरा चकनाचूर हो चुका था एंड वो एज ए नॉर्मल वर्कर वेजेस के ऊपर काम क्या करते हैं जहाँ पर उन्हें लिली रास्ते पर बैठी हुई नजर आती है। बट वो लिली को यहाँ पर उन्हें इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके पास यहाँ पर खुद को खाने के लिए पैसे नहीं है, ना ही शेल्टर है, तो फिर आखिर यहाँ पर वो एक बच्ची को कैसे पाल सकते हैं। और वो वहाँ से जाने लग जाते हैं। लेकिन इतने में यहाँ पर लिली उसे रोककर यहाँ पर उसे डैड बुलाने लग जाती है जहाँ पर वो लिली को समझाते हैं कि मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ। लिली कहती है कि ठीक है नहीं हो तो फिर बन जाओ। बट यहाँ पर वो उसे इग्नोर करके जाने लग जाता है जहाँ पर लिली आगे तक उसका पीछा करती है। वो उसे कहता है कि तुम मेरा पीछा नहीं करो और घर चली जाओ। लिली कहती है कि मेरा कोई नहीं है, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं यहाँ पर अपने साथ साथ आपके लिए भी पैसा अर्न करूंगी। जिसके बाद में यहाँ पर उसने उसका अडॉप्ट कर लिया था। फिर हम यहाँ पर वापस से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर वो अभी भी इस चीज को बिलीव नहीं कर पा रहा था। असिस्टेंट यहाँ पर उसे पूछता है कि क्या हमें घर पर सभी को ये बात बता देनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो किसी को भी ये बात बताने से मना ही कर देता है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिनी बहुत उदास बैठी थी, ऐसा कि जैसे उस बेचारे ने सारे होप्स ही खो दिए हो। इतने में यहाँ पर लिली आकर उससे पूछने लग जाते कि आखिर तुम्हें क्या हो गया। तब मिनी यहाँ पर उससे बता रही होती कि उस पर एग्जाम का प्रेशर है। लास्ट टाइम उसने एग्जाम में लास्ट नंबर लाया था, यानी कि वो पूरे क्लास में लास्ट आई थी, और अगर इस बार ऐसा हुआ तो फिर उससे यह रिपीट करना पड़ सकता है। लिली कहती कि इतनी सी बात है तो तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो। एंड यहाँ पर वो उसे अपने नोट्स देने लग जाती है जो कि लिली ने खुद यहाँ पर बनाए हुए होते हैं। लेकिन इतने में यहाँ पर शिया होती है जो कि उस नोट्स को लेकर जमीन पर फेंक देती है एंड हंसने लग जाती है, ये कहते हुए कि तुम दोनों का लगता है कि तुम दोनों पढ़ने लग जाओगे तो फिर तुम दोनों क्या टॉप मान लोगे। ऐसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं होने वाला है। लेकिन यहाँ पर लिली खुद उसके ऊपर हंस रही होती है। शिया कहते हैं कि तुम हंस क्या रही हो, मैं तुम्हारा ही मजाक उड़ा रही हूँ। लिली कहती है कि मुझे तो यहाँ पर तुम पर दया आ रही है कि तुम्हें ऑलरेडी यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड से टाइम मिल गया जो तुम यहाँ पर बाकी को क्रिटिसाइज करने लगी हो। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम पर चीट कर रहा है, लेकिन फिर भी तुम उसके साथ हो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। जहाँ पर सभी लोग उसी पर हंस रहे होते हैं। जाओ यहाँ पर कहने लग जाता है कि खुद भी तो यहाँ पर सेकंड लास्ट पोजीशन में आती है, न जाने कि उसको लगता है कि यहाँ पर टॉप कर पाएगी। एक ब्लाइंड दूसरे ब्लाइंड को लीड कर रहा है। डेजी यहाँ पर लिली से कहती है कि कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर मेरी नोट्स को ले सकते हो। बट यहाँ पर लिली उस नोट्स को लेने से मना कर देती है। शिया कहते कि अरे डेजी तुम यहाँ की टॉपर हो, तुम इतनी इजीली यहाँ पर उसे नोट्स क्यों दे रही हो। चलो एक काम करते लिली, क्यों ना तुम दोनों यहाँ पर नील डाउन करते हुए डॉग बनो और डॉग की तरफ बाग करो, और उसके बाद में यहाँ पर डेजी तुम्हें ये नोट्स दे देगी। जहाँ पर सभी लोग हंसने लग जाते हैं और तो और यहाँ पर जाओ का एक फ्रेंड आकर मिनी के हाथ से नोट्स भी छीन लेता है। मिनी उसके पीछे जाने वाली थी बट यहाँ पर लिली उसे कुछ भी करने से रोक देती है। लिली यहाँ पर शिया को धक्का देकर चुपचाप बैठने के लिए कहती है एंड सभी से कहने लग जाती है कि अगर सबको इतना ही लगता है और इतना ही डेजी में कॉन्फिडेंट है तो क्यों ना हम यहाँ पर एक बेट लगा कर देखें कि आखिर यहाँ पर इस बार एग्जाम में कौन फर्स्ट आता है और कौन लास्ट आता है। जहाँ पर जाओ हंसते हंसते कहने लग जाता है कि ये तुम कह रही हो, तुम क्या यहाँ पर डीजी के साथ कॉम्पीट करना चाहती हो। डीजी लीले से कहते कि जाने भी जो ना, तुम हारना क्यों चाहती हो। एंड जागा फिर यहाँ पर कहने लग जाते कि लगता है लिली तुम्हें तुम्हारी बात नहीं समझ में आ रही है, तुम्हें खुद तो समझ आ रहा है ना कि आखिर तुम क्या बोल रही हो। तुम लास्ट आने वाली लड़की एक टॉपर लड़की के साथ कम्पीट करने की बात कर रही है। इतने में यहाँ पर जाओ हंसने लग जाता है एंड कहते कि जाने भी तो अपनी बहन से कॉम्पीट कौन करेगा। लिली कहते कि देखो मुझे बार बार यहाँ पर तुम सभी को याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि मैं यहाँ पर शैन फैमिली से बिलोंग नहीं करती हूँ, तो बार बार मुझे अपनी बहन बुलाना बंद कर दो तो बेटर होगा। जाओ से कहने लग जाता है कि तुम हमारी फैमिली के टैग के बिना कुछ भी नहीं हो। लिली कहते कि नहीं, टैग उनको चाहिए रहता है फैमिली का जिनकी कोई आइडेंटिटी होती ही नहीं है, और मुझे यहाँ पर ऐसी फैमिली के टैग की जरूरत ही नहीं है जो मुझसे भी लो क्लास की हो। जाग कहने लग जाते कि तुम में बहुत ज्यादा घमंड है ना, तो ठीक है हम हमारी बैट की शुरुआत करते। अगर तुम हारी तो फिर तुम्हें यहाँ पर स्कूल हमेशा के लिए छोड़कर जाना पड़ेगा, और तो और हम सब के सामने नील डाउन करते हुए डॉग की तरह बाग करते हुए हमसे माफी मांगनी पड़ेगी
लिली कहती कि ठीक है, लेकिन याद रखना ये रूल्स यहाँ पर डेजी पर भी इम्प्लाई होते। डेजी को भी यहाँ पर नील डाउन करते हुए मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। डेजी कहती कि अब तुम इतना फोर्स कर ही रही हो तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे साथ compete करने के लिए रेडी हूँ। इतने में यहाँ पर प्रोफेसर आते हैं जो कि उन सबको बैठने के लिए कहते हैं, क्योंकि एग्जाम की शुरुआत जो होने वाली थी। इसके बाद में यहाँ पर एग्जाम देने टाइम लिली यही सोच रही थी कि प्रीवियस लाइफ में वो जानबूझकर यहाँ पर कम नंबर लाया करती थी ताकि उसके फैमिली वाले उस पर फोकस कर सके, लेकिन ऐसा कभी होता ही नहीं था। एंड इस बार यहाँ पर से जो कुछ भी आता है वो कंप्लीट करके रहेगी। एग्जाम के बाद यहाँ पर मिनी उसे थैंक यू बोल रही होती है उसके नोट्स के लिए, जहाँ पर शिया जानबूझकर मिनी से टकराती है एंड कहते हैं कि अरे यार मैं तुमसे क्यों टकरा गई, अब मैंने तुम्हें टच कर लिया तो क्या पता यहाँ पे मेरा नेक्स्ट एग्जाम भी अनलकी हो जाए। डेजी कहते कि अरे तुम ऐसी बातें मत करो। एंड यहाँ पर वो लिली से पूछ रही होती कि आखिर उसका एग्जाम कैसा गया। लिली उसे कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती है तो डेजी कहती कि जाने भी दो, अगर तुम फेल भी हो गए तो इसमें क्या हुआ, मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम नील डाउन कर खाली माफी मांगने ला और स्कूल से जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। मिनी कहने लग जाती कि लगता है किसी को कुछ ज्यादा ही डर लग रहा है, इसलिए कुछ लोग यहाँ पे पहले से प्रिकॉशंस लेके रख रहे। एंड यहाँ से लिली उसे लेकर चली जाती हैं, जहाँ पर डेजी को बहुत गुस्सा आता है। शिया उसे कहती है गुस्सा मत हो, हमें बहुत जल्दी यहाँ पर एक अच्छा ड्रामा देखने के लिए मिलने वाला है। दूसरी यहाँ पर रात हो गई थी जहाँ पर वो घर पर थी एंड यहाँ पर लू से पूछने लग जाता उसके एग्जाम के बारे में। लिली कहती कि वो बहुत अच्छा था और इस बार मैं यहाँ पर फर्स्ट आऊंगी। लू मन में कह रहा होता है कि पहले तो ये हर बार लास्ट आई थी, इसलिए मैं यहाँ पर उसे प्रेशराइज बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ। और ऐसे भी मेरे पास इनफ पैसे और इनफ रिसोर्सेस हैं जहाँ पर लिली तो क्या लिली के आगे वाले जनरेशन भी यहाँ पर आराम से रह सकते हैं। इतने में यहाँ पर लिली को डेजी का कॉल आ जाता है जो उसे कहने लग जाती है कि तुम्हारी प्यारी सिस्टर जैसी बहन, आई मीन तुम्हारी प्यारी बहन जैसी फ्रेंड हमारे पास में, तो अगर उसे बचाना चाहती हो तो उसके शॉप पर आ जाओ। लू से पूछे कि इतनी रात को तुम कहाँ जा रही हो। लिली उसे बहाना मारती है कि वो अपने फ्रेंड के यहाँ पर जा रही है और तुरंत ही वहाँ पर जाने के लिए भाग पड़ती है। एंड लिली यहाँ पर शॉप पर पहुंच जाती है जहाँ पर वो नोटिस करती है कि यहाँ पर तो शिया ने गुंडे को बुलाकर शॉप को तहस नहस कर दिया था, जहाँ पर कोई शॉप की लाइट्स तक ऑन नहीं थी। जिसके बाद में यहाँ पर जब वो अंदर आ रही होती है तब यहाँ पर मिनी उसे वहां से जाने के लिए कहती है, बट फिर भी यहाँ से वो बिल्कुल नहीं जाती है। इतने में यहाँ पर शिया आकर उसे कहने लग जाते कि देखा क्या अंजाम होता है यहाँ पर मुझसे और डेजी से पंगा लेने का। लिली कहती है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारी यहाँ पे प्रॉब्लम मुझसे है तो फिर तुम आकर यहाँ पर मुझसे लड़ो ना, आखिर तुम्हें यहाँ पर डेजी के शॉप को डिस्ट्रॉय करने की क्या ही जरूरत थी। इस चीज से प्रूव होता है कि तुम मुझसे लड़ नहीं पाओगी। लिली यहाँ पर मिन्नी से कहने लग जाती है कि तुम इनसे डरो मत। इतने में भी आशिया मिन्नी से कह रही होती कि देख रही हो तुम्हारी फ्रेंड हमसे यहाँ पर क्या बात कर रही है, मुझे नहीं लगता कि शिया तुम्हें ऐसी लड़की को अपना दोस्त बनाना चाहिए जिसकी वजह से तुम्हारी लाइफ में मुसीबतें आती ही रहेंगी। जिसके बाद में यहाँ मिनी के मॉम डैड यहाँ पर उसे चिल्ला रहे होते और यहाँ पर वो लोग शिया से माफी मांगने लगते, जहाँ पर मिनी उन्हें ऐसा करने से मना करती है। लेकिन इतने में यहाँ पर पुलिस का सायरन बजने लग जाता है, जहाँ पर लिली ने ऑलरेडी पुलिस को बुला दिया था। शिया कहती कि पुलिस को बुलाकर तुमने ठीक नहीं किया, तुम्हें पता नहीं कि आखिर तुम किससे यहाँ पर पंगा लेने की कोशिश कर रही हो। लिली कहती कोई बात नहीं, ये हो तो हम आगे ही देख लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग पुलिस स्टेशन में होते हैं, जहाँ पर शिया लिली से कह रही होती कि देखो तुमने बहुत बड़ी गलती की है यहाँ पर पुलिस को बुलाकर। तुम्हें क्या लगता है कि पुलिस मेरा इन्वेस्टिगेशन करेगी? बिल्कुल नहीं, मेरे डैड यहाँ पे मेरे साथ है, जहाँ पर मेरे डैड पुलिस को कुछ पैसे दे देंगे और वो अपना मुंह बंद करने के लिए रेडी हो जाएंगे। फंसोगे तुम दोनों यहाँ पर। इतने में यहाँ पर शिया के डैड भी उससे इसी तरीके से बात कर रहे होते हैं, ये कहते हुए कि सही कहा मेरी बेटी ने, न जाने तुम गरीबों को कहाँ से ये सारी बातें सूझ जाती है और आ जाते हो मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए। लिली कहते कि देखिए आप मुझसे बड़े हैं इसलिए मैं यहाँ पर आपको कुछ कह नहीं रही हूँ, लेकिन आपको जरा तमीज से बात करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है आज रात तक यहाँ पर आपकी पूरी फैमिली माइजरेबल होने वाली है। अंकल कहने लगे थे कि बेटा अगर तुम आज रात मर भी गई ना तो फिर भी नेक्स्ट डे यहाँ पर किसी की जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और ना ही कोई तुम्हें याद रखेगा। शिया भी यहाँ पर लिली को वार्निंग दे रही होती कि देखो अभी भी टाइम है, यहाँ पर अपॉलॉजी लेटर लिखकर मुझे दे दो, जिसके बाद यहाँ पर तुम और तुम्हारी ये फ्रेंड चुपचाप यहाँ से जा सकती है। एंड यहाँ पर उसके डैड भी लिली को यही कह रहे होते कि मैं तो अपनी बेटी के लिए यहाँ पर हमेशा खड़ा रहूंगा, लेकिन तुम अकेले यहाँ पर कब तक लड़ पाओगी, 1 घंटा या 2 घंटा। इतने में यहाँ पर मिस्टर लू आ जाते, ये कहते कि मैं यहाँ पर लिली की तरफ से फाइट करूंगा
और लू को तो देखकर यहाँ पर शिया के डैड के होश ही उड़ जाते कि आखिर ये ट्रिपल पर्सन यहाँ पर क्या कर रहा है। जिसके बाद में यहाँ पर उसके डैड मिस्टर लू से पूछते कि आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे। लोग कहने लग जाते कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बेटी पर ऊंची आवाज से बात करने की और उसे इस तरीके से उल्टा सीधा कहने की। जिसके बाद में ये चीज सुनते ही यहाँ पर तो शिया हैरान हो जाती है एंड कहते कि मिस्टर लू तुम्हारे डैड है। जहाँ पर जैसे भी क्वेश्चन पूछती है उसी के डैड यहाँ पर उसे थप्पड़ मार देते। जिसके बाद में यहाँ पर शिया को मिस्टर लू से माफी मांगना पड़ता है। मिस्टर लू कहते कि तुम यहाँ पर गलत इंसान से माफी मांग रही हो। जहाँ पर शिया लिली से भी माफी मांगने लग जाती है। लिली कहती कि अच्छे से समझ आ रहा है कि आखिर तुम मुझसे माफी नहीं मांग रही हो, बस खाली बोलने के लिए कह रही हो। जिसके बाद में उसकी डैड नील डाउन करते हुए मिस्टर लू को रिक्वेस्ट कर रहे होते एंड साथ साथ यहाँ पर शिया भी नील डाउन कर देती है। बट यहाँ पर लिली उसे माफ करने से साफ मना कर देती है। शिया कहते कि मुझे पता है कि तुम मुझसे रिवेंज ले रही हो, लेकिन उस टाइम भी मेरी कोई मजबूरी थी। और तो और हम दोनों कितने अच्छे फ्रेंड्स हुआ करते थे। जहाँ पर हमें फ्लैशबैक का सीन बताया जाता है जहाँ पर आंटी अपने हस्बैंड से कह रही थी कि देखो लिली ने यहाँ पे मेरा कितना कीमती और एक्सपेंसिव नेकलेस चुराया है। लिली यहाँ पर अपने डैड से कह रही होती कि नहीं मैंने ये सब कुछ नहीं किया, मुझे नेकलेस यहाँ पर खुद डेजी ने दिया हुआ है। डेजी कहते कि लिली तुम आखिर मुझ पर ऐसे इल्जाम कैसे लगा सकती हो। जहाँ पर डेजी ने बुलाया हुआ था शिया को एज अ प्रूफ, शिया भी यहाँ पर कहने लग जाते कि हाँ अंकल मुझे यहाँ पर लिली ने ही कहा था कि वो इस नेकलेस को ले लेगी और अगर वो पकड़ी जाएगी तो फिर वो डेजी के ऊपर नाम डाल देगी ताकि सभी लोग यहाँ पर डेजी को मारने लग जाए। अंकल यहाँ पर उन्हीं की बात को बिलीव करते हुए जोर से लिली को थप्पड़ मार देते और यहाँ पर लिली की हियरिंग प्रॉब्लम्स उसी टाइम से शुरू हो जाती है। हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर लिली शिया से कह रही होती कि कोई बात नहीं, भले तुमने ये सब कुछ यहाँ पर अंडर प्रेशर क्यों ना किया हो, लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और तुमने आज जो मेरी फ्रेंड के साथ किया है उसके लिए तो तुम्हें यहाँ पर सजा मिलकर रहेगी। जिसके बाद यहाँ से वो लोग चले जाते हैं एंड यहाँ पर लिली मेरे से कह रही होती कि आज के लिए जो कुछ भी हुआ मैं तुमसे माफी नहीं मांगने वाली हूँ, लेकिन तुम्हारे पास खुद चॉइस है, तुम यहाँ पर मेरे साथ फ्रेंडशिप को खत्म कर सकती हो। बट यहाँ पर वो कम्प्लीटली मना कर देती है। लिली कहती कि ठीक है तो फिर तुम मुझे स्कूल में इग्नोर कर सकती हो ताकि यहाँ पर कोई तुम्हें परेशान ना कर सके। मिनी कहते कि जरा मुझे एक बात बताना कि आखिर मैं तुम्हारे साथ ये सब क्यों करूंगी, तुम मेरी फ्रेंड हो, क्या वो तुम दिन भूल गई हो जब यहाँ पर मेरे डैड ने कुछ ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था और वो मुझे मारने के लिए स्कूल तक आ गए थे। किसी ने भी यहाँ पर मेरी मदद करने के बारे में नहीं सोचा, लेकिन तुम ही थी जिसने मेरी हेल्प की थी और मैं हमेशा तुम्हें यहाँ पर अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती आऊँगी। जहाँ पर लिली उसकी बातों को सुनकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि यहाँ पर शिया की वजह से उसे लग रहा होता है कि शायद से यहाँ पर फ्रेंडशिप नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। लेकिन मिनी ने प्रूव कर दिया कि वो बहुत अच्छी पर्सन है और बहुत अच्छी फ्रेंड है और इसमें यहाँ पर लिली की भी कोई गलती है ही नहीं। इसके बाद यहाँ पर लोग कॉलेज में होते हैं जहाँ पर मिनी सचमुच घबरा रही थी, वो भी लिली के लिए क्योंकि आज यहाँ पर रिजल्ट्स के दिन थे। लिली कहते कि अरे तुम इतनी फिक्र क्यों कर रही हो, सब कुछ ठीक होगा। जितने में यहाँ पर जाओ टीजी और उसके क्लासमेट्स आ जाते जहाँ पर वो सभी के सभी लोग लिली का मजाक उड़ाने लग जाते एंड कहते कि रेडी हो जाओ स्कूल से बाहर निकलने के लिए, नील डाउन करते हुए माफी मांगने के लिए। लिली कहने लग जाती कि तुम सभी में कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि ओवर कॉन्फिडेंस भरा हुआ है। डीजी कहते कि लिली कोई बात नहीं, अगर तुम यहाँ पर हार भी जाती हो तो तुम बस नील डाउन करके माफी मांग लेना, मैं तुम्हें यहाँ पर कॉलेज में रहने के लिए दे दूंगी। जहाँ पर जाओ का एक फ्रेंड लिली को पिटने के ला रहा था बट लिली यहाँ पर उसे सीढ़ियों से धक्का दे देती है और खुद यहाँ पर मिनी के साथ रिजल्ट सीखने के लिए जाने लग जाती है। इसके बाद यहाँ पर सभी के सभी लोग बुलेटिन बोर्ड के पास चले जाते हैं जहाँ पर एक तरफ टॉप 10 लोगों के फोटोज लगाए जाते हैं उनके नाम और उनके ग्रेड इन सिस्टम के अकॉर्डिंग, जहाँ पर बाकियों के ग्रेड्स नॉर्मली उनके नाम से रिप्रेजेंट किए जाते। इतने में यहाँ पर डीसी के फ्रेंड्स उस रिबन को खोलने लग जाते हैं एंड यहाँ पर टॉप 1 पर फेस होता है लिली का, जहाँ पर वो लोग लिली की फोटोज को देखकर हैरान हो जाते हैं एंड किसी भी यहाँ पर यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर लिली फर्स्ट प्लेस पर कैसे आ गई। जहाँ दूसरी ओर मिनी लिली के लिए बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है एंड इसके दूसरी तरफ यहाँ पर जाओ को गुस्सा आ जाता है। जाओ कहने लग जाता है कि जरूर यहाँ पर तुमने कोई तो चीटिंग की होगी जिस वजह से यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है, वरना तुम यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पर कभी नहीं आ सकती हो। डेजी कहने लग जाते कि सही कहा, ये तुमने अच्छा नहीं किया, माना कि तुम्हें यहाँ पर स्कूल छोड़कर जाना नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम यहाँ पर चीटिंग करोगी। ये तो सभी के सभी स्टूडेंट्स के साथ अनफेयर चीज है, तुम्हें यहाँ पर हम सभी से माफी मांगनी चाहिए। एंड यहाँ पर सभी लोग एक एक कर उसके ऊपर एलिगेशंस लगाने लग जाते, जहाँ पर लिली उन सबसे कहती कि जरा मुझे एक बात बताना, क्या तुम्हारे पास कोई भी प्रूफ है कि मैंने यहाँ पर चीटिंग की है? क्या कोई भी एविडेंस है या फिर कोई भी वीडियो है या फिर कोई भी चिट है जिसे तुम मुझे बता सकते हो कि मैंने चीटिंग की है?
सीधे सीधे कहो ना कि यहाँ पर अपनी हार तुम सभी लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो और यहाँ पर माफी मांगने से कतरा रहे हो। लिली यहाँ से जाने लग जाती है कि इतने में जहाँ यहाँ पर जोर से उसके सर पर बुक फेंक देता है और बुक का कॉर्नर इतना स्ट्रांग होता है कि लिली के सर से खून आने लग जाता है, जहाँ पर लिली को इतना गुस्सा आता है कि वो जहाँ को बिल्कुल नहीं छोड़ती है और कंटिन्यूस उसे मारने लग जाती है तब तक जब तक खून ना बहने लग जाए। साथ साथ यहाँ पर डेजी और दरमिनी का भी कैट फाइट होने लग जाता है एंड इतने में यहाँ पर टीचर आ जाती है, जहाँ पर उन सभी को रुकना ही पड़ता है। डेजी तो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि डेजी को लग रहा होता है कि अब तो यहाँ पर लिली को स्कूल से जरूर निकाल दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर प्रोफेसर आती है उन दोनों पर चिल्लाने लग जाती है एंड यहाँ पर लिली क्लियरली कह देती है कि मैंने यहाँ पर इस चीज की शुरुआत बिल्कुल नहीं की थी। असल में यहाँ पर जाओ ने मेरे सर पर पुक फेंक कर मारा था। अरे मैंने यहाँ पर उसे पीटा हुआ है लेकिन अपने डिफेंस में, और अगर मैं उसे मार भी देती तो भी यहाँ पर किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि वो खुद मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ था। जिसके बाद में जाओ कहने लग जाता है कि इस लड़की ने यहाँ पर एग्जाम में चीटिंग की हुई है। आप एक बार सोच कर देखिए कि आखिर यहाँ पर ये फर्स्ट रैंक पर कैसे आ सकती है। लिली यहाँ पर क्लियरली जाओ से कहने लग जाती है कि तुम्हें तो फ्यूचर में जाकर लॉयर बनना है ना, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर कुछ तो एविडेंस रखना चाहिए ये सारी की सारी बात बोलने से पहले। जा कह रहा था कि मैम मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ क्योंकि लास्ट टाइम तक इस लड़के के ग्रेड लास्ट पोजीशन पर थे और अब अचानक से इस एग्जाम में वो लड़की फर्स्ट कैसे आ सकती है। डेजी भी यहाँ पर अपना नाटक शुरू कर देती है, ये कहते हुए कि मैंने एग्जाम के लिए कितनी ज्यादा मेहनत की थी, कितने अच्छे से पेपर्स लिखे थे, लेकिन ये तो बहुत अनफेयर बात है कि लोग यहाँ पर चीटिंग कर कर फर्स्ट प्लेस पर आ जाते हैं। प्रोफेसर कह रही होती है कि लिली देखो तुम्हारे ग्रेड्स अचानक से नंबर 1 पर आ गए इसलिए हम सभी को तुम पर शक है। लिली कहते कि लेकिन यहाँ पर सीसीटीवी आप लोग चेक कर सकते हो। प्रोफेसर कहते कि सही कहा, वो हमने ऑलरेडी चेक कर लिया जहाँ पर तुमने चीटिंग नहीं की है। जाक कहने लग जाता कि जरूर जरूर इसने यहाँ पर पहले से क्वेश्चन पेपर्स देख लिए होंगे, इस वजह से यहाँ पर ये पास हुई है। प्रोफेसर यहाँ पर लिली को री एग्जाम देने के लिए कहती है ताकि यहाँ पर वो अपने इनोसेंस को प्रूव कर सके, पर यहाँ पर लिली ना ही कह देती है। जावा डेजी कहने लग जाते कि देखा देखा ये री एग्जाम देने से कैसे घबरा रही है, यही सबसे बड़ा प्रूफ है कि इसने प्रीवियस एग्जाम में चीटिंग की है। इस वजह से यहाँ पे वो री एग्जाम नहीं दे पाएगी क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन चेंज होने वाले। लिली यहाँ पे प्रोफेसर से कह रही होती कि देखिए आपने भी यहाँ पर सीसीटीवी को देख लिया तो फिर आपको किस बात का शक है, एंड एज अ गुड टीचर आपको मुझे यहाँ पर अप्रिशिएट करना चाहिए कि मेरे ग्रेड्स इतना जल्दी इतने अच्छे हो गए, लेकिन आप भी इन यहाँ पर इन बच्चों की बातों में आकर मुझे री एग्जाम देने के लिए कह रही हैं जो कि मेरी रेपुटेशन पर खुद उंगली उठा रहा है। लिली कहती है कि ठीक है मैं यहाँ पर एग्जाम देने के लिए रेडी हूँ लेकिन एक शर्त पर, क्योंकि यहाँ पर मेरी एबिलिटी पर क्वेश्चन उठाया जा रहा है, तो अगर मैंने यहाँ पर सेम स्कोर किया तो फिर इन दोनों को यानी कि जा को और टीजी को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। प्रोफेसर कहती है कि लेकिन ये तो बहुत सीरियस मैटर है। लिली कहती है कि मैटर मेरे लिए भी बहुत सीरियस है, पूरे के पूरे कॉलेज वालों के सामने आप लोग मुझ पर एलिगेशंस लगा रहे हो, तो फिर एटलीस्ट मैं इतना तो डिजर्व करती हूँ। जहाँ पर जाओ और डेजी दोनों अग्री करने लग जाते क्योंकि उन्हें अभी भी लग रहा होता है कि लिली ने चीट किया होगा, तो ऑफ कोर्स ये बात है कि इस बार न्यू क्वेश्चन पेपर होगा और वो पास भी नहीं हो पाएगी। जिसके बाद में यहाँ पर वो सभी लोग क्लास में जाते हैं और यहाँ पर लिली री एग्जाम दे रही होती है। एग्जाम्स खत्म होने के बाद वहाँ पर प्रोफेसर ऑन द स्पॉट उसके पेपर्स को चेक करती है एंड यहाँ पर वो सभी से कहने लग जाती है कि सचमुच यहाँ पर लिली ने कोई चीटिंग नहीं की है और इस पेपर को बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व किया हुआ होता है, जहाँ पर सभी के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। लिली यहाँ पर बहुत कुछ हो रही थी एंड अब यहाँ पर वो उन सभी को कह रही होती कि ठीक है तो फिर बेड के अकॉर्डिंग अब तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा, लेकिन जाने से पहले नील डाउन करते हुए माफी मांगते हुए बाग करना मत भूलना। जहाँ पर डेजी कहने लग जाते कि जाओ अब हम क्या करेंगे, मैं इस कॉलेज से ड्रॉप आउट नहीं होना चाहती हूँ। जहाँ पर लिली से कहने लग जाता कि अपना मुंह बंद रखो तो बेहतर होगा, और यहाँ पर डेजी लिली को अपनी बहन बुलाने लग जाती है। लिली कहती कि अपना मुंह बंद रखो, तुम लोग कौन होते हो मुझे यहाँ पर सिस्टर बुलाने वाले, तुम क्या भूल रहे हो कि मेरा रिश्ता यहाँ पे तुम्हारी फैमिली के साथ कब का खत्म हो चुका है, और अब तुम यहाँ पर इमोशनल तरीका यूज कर रहे हो ताकि तुम मुझे यहाँ पर इमोशनली ब्लैकमेल कर पाओ, और इस चीज का छुटकारा। दोस्तों यहाँ पर सभी लोग लिली की तारीफ कर रहे होते, उसे जीनियस बुला रहे होते क्योंकि वो अब से एक टॉपर जो होने वाली है। लिली कहने लग जाते कि देखो अगर तुम्हें यहाँ से ड्रॉप आउट नहीं करना है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर एक लीगल कंप्लेंट लेकर लॉयल के पास जाने वाली हूँ क्योंकि मैं ऐसे कॉलेज में नहीं स्टडी कर सकती हूँ जहाँ पर लोग मेरी एबिलिटीज पर क्वेश्चन कर रहे
और मेरी रेपुटेशन को इतना ज़्यादा डाउन कर रहे हैं। जहाँ पर जाओ कहते हैं कि ज़रूरत नहीं है, मैं प्रिंसिपल से जाकर यहाँ पर खुद ही एक्सपेल होने की चीज़ें जान लूंगा। जहाँ पर लिली उसके नीज पर मारती है और वो खुद ब खुद यहाँ पर नील डाउन हो जाता है और उसके पैरों को भी यहाँ पर वो कुचलने लग जाती है। ये कहते हुए कि खाली यहाँ से जाना ही नहीं है, तुम्हें नील डाउन मारकर माफ़ी भी तो मांगनी है। जहाँ पर डेज़ी बहुत भोले बनने का नाटक कर रही होती है, जिसके बाद में यहाँ पर उनके प्रोफेसर लिली को समझा रही होती है। लिली कहते कि आप फिर से शुरू हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, आप मुझसे बड़ी हैं तो मैं आपकी बात मानती हूँ, लेकिन इसके बदले यहाँ पर जा को पूरे का पूरे ग्राउंड का 20 चक्कर लगाना होगा और हर चक्कर के एंड में मुझसे माफ़ी मांगनी होगी। डेज़ी कहते कि 20, तुम क्या पागल हो गई हो? वो कहते कि अरे मैं तो तुम्हारे बारे में भूल भी गई, तुम 10 करना, वरना एक काम करो, क्यों ना तुम सब मिलकर यहाँ पर 30 लैप्स मारो, तब जाकर यहाँ पर मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी और यहाँ पर लॉयर से कहकर तुम्हें सू भी नहीं करूंगी। जिसके बाद खाली जाओ और डेज़ी नहीं, बल्कि यहाँ पर उनके फ्रेंड्स को भी चक्कर मारने पड़ते हैं जिन्होंने यहाँ पर उनका मजाक उड़ाया हुआ होता है। इसके बाद में यहाँ पर डेज़ी जो है अपने भाई जाओ से माफ़ी मांग रही होती है, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। जाओ कहते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम माफ़ी मत मांगो। डेज़ी कहती है कि काश काश मैं उस दिन के सीसीटीवी का फुटेज यहाँ पर ऑनलाइन पोस्ट कर सकती, ताकि सभी को यहाँ पर लिली की सही साइड दिख जाए। जाओ कहते हैं कि यह आइडिया तो बहुत अच्छा है, जिस दिन उसने यहाँ पर तुम्हें सीढ़ियों से धक्का दिया था उस दिन का हम यहाँ पर वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर देंगे, फिर सभी को यहाँ पर लिली की रियल शक्ल पता चल जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर लिली और उसके डैड घर पर होते हैं, जहाँ पर लू से पूछ रहा था कि आखिर ये सब किसने किया हुआ है। लिली यहाँ पर उसे ज़्यादा कुछ बताती नहीं है। लू कहता है कि देखो मुझे पता तो है, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम से अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन आएगी तो तुम तुरंत आकर मुझे बताना। मैं तुम्हारा डैड हूँ और तुम्हें प्रोटेक्ट करना, तुम्हें सपोर्ट करना मेरा हक बनता है। जिसके बाद में यहाँ पर उसके डैड उसे कुछ बिजनेस पेपर्स दे रहे होते, ये कहते हुए कि मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर खुद का बिजनेस शुरू करो, जहाँ पर मैं तुम्हें फुल्ली सपोर्ट करूंगा। लिली कहती है कि हाँ, ऐसे भी मैं फिलहाल बच्ची नहीं रही हूँ। बट इसके डैड कहते हैं कि देखो तुम जितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाओ, मेरी नज़रों में तुम छोटी सी बच्ची ही रहोगी। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे जब स्कूल में सभी लोग आते, तब सभी लोग यहाँ पर उस वीडियो को देख रहे होते, जहाँ पर लिली ने डेज़ी को धक्का मारा हुआ था और वो क्लिप बड़ी शॉर्ट से क्लिप होती है। साथ साथ यहाँ पर असिस्टेंट आकर मिस्टर लू को भी वो वीडियो बता देते। सभी के सभी बच्चे यहाँ पर क्लासरूम में लिली को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते, उसे मर्डरर बुला रहे होते, ये कहते हुए कि हम ऐसी क्लासमेट के साथ इस स्कूल में नहीं पढ़ सकते, इस तरीके से तो हमारे सर पर भी खतरा बना रहेगा। जहाँ पर टीचर सभी को समझा रही होती कि जाने भी दो ना, मेरी बहन ने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया होगा। लिली को अच्छे से पता होता है कि ये सब कुछ यहाँ पर डीजी नहीं पोस्ट किया हुआ होगा। जब यहाँ पर वो घर जा रही होती है, तब यहाँ पर उसके डैड उसे पिक करने के लिए आ जाते हैं। वो उनसे पूछते कि आप अचानक से यहाँ कैसे आ गए। वो कहता है कि मेरी बेटी का वीडियो कुछ ज़्यादा ही वायरल हो रहा है, तो मुझे अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने आना ही था। इसके बाद में यहाँ पर लू को उसके डैड का कॉल आ रहा था, जहाँ पर लिली उसे कॉल पिक करने के लिए कहती है, बट लू कहता है कोई बात नहीं, मेरे डैड बस यहाँ पर हमसे मिलना चाहते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे रेडी कराने के लिए जाता है एंड यहाँ पर वो अपना प्रीशियस नेकलेस जो है लिली को दे देता है। जैसे यहाँ पर वो लोग घर पर पहुंचते हैं, ग्रैंडपा तो यहाँ पर उन दोनों पर गलत इल्जाम लगा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर लू उन्हें बताता है कि वो उनकी बायोलॉजिकल बेटी है। जिसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं उनके 2 अडेप्टिव ग्रैंडसन को और एक ग्रैंड डॉटर को, जहाँ पर उनकी ग्रैंड डॉटर लिली के गले से उस नेकलेस को तोड़ कर निकाल देती है। एंड जैसे यहाँ पर ग्रैंडपा उस नेकलेस को देखते वो हैरान हो जाते, क्योंकि वो नेकलेस यहाँ पर लू की मॉम का पुश्तैनी नेकलेस होता है, जो कि यहाँ पर लू ने लिली का दिया हुआ था। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग बैठकर लंच करने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर उन सभी लोगों में फाइट होती है, जिस वजह से यहाँ पर लू लिली को लेकर वहां से चला जाता है। एंड यहाँ पर वो उसके लिए चॉकलेट कैंडी लेकर आया हुआ था। लिली कहते कि मैं क्या तुम्हें छोटी सी बच्ची दिखती हूँ। एंड इतना बोलने के बाद वो खुद यहाँ पर उस कैंडी को खाने लग जाती है। जहाँ पर दूसरी और एक वीडियो ऑलरेडी वायरल हो चुका था, जहाँ पर वो वीडियो जो कि यहाँ पर डीजी ने पोस्ट किया था, उसका स्टार्टिंग टू एंड क्लिप पोस्ट हो जाता था, जहाँ पर वो सभी लोग देख पा रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर डेजी लिली पर क्रिटिसाइज कर रही होती है, उसे चिल्ला रही होती है, उसे नीची नीची बातें कह रही होती है और वो खुद ब खुद गिरी होती है। जहाँ पर अंकल इस चीज को देखकर बहुत गुस्से में आ जाते हैं। डेजी यहाँ पर अपने डैड को समझाती है कि वीडियो एडिटेड है। अंकल कहते हैं कि तुम्हें क्या मैं इतना इलिटरेट लगता हूँ, जहाँ पर एडिटेड और ओरिजिनल वीडियो के बीच का फर्क मुझे समझ नहीं आता। डेजी बात में यहाँ पर कहने लग जाते कि माफ करना, मैं बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो गई थी लिली से, इस वजह से मुझे ये सब करना पड़ा ताकि आप मुझे ही प्यार कर पाओ। बस इतना ही नहीं, यहाँ पर अंकल को बाद में पता चलता है कि जब यहाँ पर लिली अब्रॉड में थी, तब यहाँ पर उसे
कोई भी पॉकेट मनी नहीं मिल रही होती है। तो फिर यहाँ पर वो अपनी वाइफ से पूछता है ये कहते हुए कि मैंने तुम्हें यहाँ पर हर बार पैसे ट्रांसफ़र किए थे, जो पैसे मैंने तुम्हें यहाँ पर लिली को ट्रांसफ़र करने के लिए कहे थे। एंड यहाँ पर वो आंटी झूठ बोलने लग जाती है कि लिली तो उससे डबल पैसे मुझसे माँगा करती थी। लेकिन यहाँ पर घर के स्टाफ उनकी सारी की सारी बातें सुन रही होती है और उन बातों को सुनते हुए उस स्टाफ को बहुत गुस्सा आ जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर वो लोग लिली को लालची बुला रहे हैं। ये कहते हैं कि लिली बाहर अय्याशी कर आती है, बाहर खाना खा कर आती है, इसलिए वो घर पर भी खाना नहीं खाती थी। स्टाफ इतना गुस्सा हो जाती है कि वहाँ पर आकर वो उन लोगों से कहने ही लग जाती है कि बस हो गया, अब मैं इस ऐसे घर में काम नहीं कर सकती जहाँ पर अच्छे लोगों के साथ बुरा होता जा रहा है। आंटी यहाँ पर उसे आँख दिखाने लग जाती है जहाँ पर वो स्टाफ कुछ बोल नहीं पाती, पर अंकल उसे यहाँ पर सारी सच्चाई बोलने के लिए कहते हैं, जहाँ पर स्टाफ उन्हें क्लियरली कह देती है कि मैडम यहाँ पर घर पर खाना इसलिए नहीं खाया करती थी क्योंकि कभी भी यहाँ पर आपकी वाइफ ने मुझे खाना बनाने की परमिशन दी ही नहीं। वो हमेशा से उसे भूखी रखना चाहती थी। बस इतना ही नहीं, जब वो यहाँ पर अब्रॉड थी तब एक भी पॉकेट मनी उनके पास गई तक नहीं है। लिली बेचारी ने यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब कर वो सारे पैसे खुद से अर्न किए और उससे जो नेकलेस यहाँ पर लिली ने चुराया था वो लिली ने नहीं बल्कि असल में डेजी ने चुराया था। और डेजी ने यहाँ पर अपनी फ्रेंड शिया से कहा था सारी की सारी बातें झूठ बोलने के लिए, जिसके बाद में यहाँ पर अंकल उन सब पर गुस्सा करने लग जाते हैं, ये कहते हुए कभी मुझे पता नहीं था कि मेरी ही फैमिली वाले मुझे बिट्रे करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर लूम और लिली घर पर होते जहाँ पर लोग बता रहा था कि ऑफिशियली शेन फैमिली ने यहाँ पर तुम्हारे अगेंस्ट अपॉलजी लेटर इंटरनेट पे पोस्ट कर दिया है। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग उसे एक लंच के लिए बुला रहे होते, बट यहाँ पर लिली जाने से सख्त मना कर देती है, ये कहते हुए कि अब मेरा रिलेशन उस फैमिली के साथ कुछ भी नहीं है। जिसके बाद में हम यहाँ पर एक सीन देखते हैं जहाँ पर एक एक्सीडेंट हो चुका था और यहाँ पर उस एक्सीडेंट में लिली के ग्रैंडपा भी होते, यानी कि लू के डैड, जहाँ पर वो जाकर उनकी जान बचाती है। एंड तब यहाँ पर ग्रैंडपा सचमुच उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं एज ए ग्रैंड डॉटर। लू तो यहाँ पर टेंशन में आता है, लेकिन अपने डैड के नहीं, लिली के। उसके डैड कहते हैं कि चोट तो मुझे लगी है, लेकिन फिक्र तो तुम यहाँ पर अपनी बेटी का इतना कर रहे हो। लू कहता है कि देखिए ऐसी भी आपकी एज हो गई है, मेरी बेटी को और 100 साल जीने हैं। जहाँ पर उनका अंकल और सभी लोग तो हंसने ही लग जाते हैं। फिर बाद में यहाँ पर फाइनली वो दिन आ ही जाता है जहाँ पर उनका एक इवेंट होने वाला था उनकी न्यू टेक्नोलॉजी को लेकर। और यहाँ पर अंकल और उनका बेटा जी आपस में इसी चीज़ के बारे में बात कर रहे होते कि अगर ये टेक्नोलॉजी बाहर आ गई तो फिर हमारी कंपनी जो थोड़ी बहुत बची है वो भी खत्म हो जाएगी, इसलिए हमें जाकर यहाँ पर लिली से हेल्प लेनी चाहिए। इस वजह से यहाँ पर वो लोग उस इवेंट में चले जाते, लेकिन यहाँ पर पूरे के पूरी फैमिली इवेंट में आई हुई होती है जहाँ पर अंकल के अलावा किसी को नहीं पता था कि उसके डैड यानी कि लिली के डैड मिस्टर लू है। और सभी लोग यहाँ पर उस पर अलग अलग बातें करने लग जाते और अंकल ने यहाँ पर डेजी को थप्पड़ मारकर उन सभी को सारी सच्चाई बता देते, जिसके बाद में यहाँ पर उसके डैड भी आ जाता है और वो सभी लोग अपनी न्यू टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराने लग जाते हैं। लेकिन इतने में यहाँ पर हमारी एक और मेन लीड की एंट्री होती है जिसका नाम कुछ और नहीं बल्कि मिसेस लीसा होता है। एंड यहाँ पर मिसेस लीसा लिली को आकर कहने लग जाती कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया है। लिली यहाँ पर मिसेस लीसा को पहचानती नहीं है। मिसेस लीसा कहते कि तुम मेरी बेटी हो। एंड यहाँ पर लो लीसा को इतने सालों बाद देखकर हैरान हो जाता है, जहाँ पर ये ड्रामा यहीं पर फिलहाल खत्म हो जाता है एक हैप्पी एंडिंग के साथ में, जहाँ पर लिली को उसके मम्मा और उसके डैड मिल जाते। लेकिन अभी भी ड्रामा का आधा हिस्सा बाकी है जहाँ पर हमें लिली के मॉम और लिली के डैड यानी कि मिस्टर लू और मिसेस लीसा के बीच का जो केमिस्ट्री है वो सेकंड पार्ट में पता चलेगा। तो अगर आपको सेकंड पार्ट चाहिए तो इसके लिए कमेंट करना मत भूलिएगा।